क्लास 10 का है। क्लास 10 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देंगे, सवाल नंबर है हमारा 8वां। क्या लिखा हुआ है? द्विघात सूत्र का उपयोग करके 3x² माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0 को हल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे द्विघात क्या होता है, यानी कोई भी संख्या है सपोर्टेड, इस पे कितना घात है 2, तो द्विघात है। इसमें अगर कोई संख्या मिलकर रहेगा, यानी x पे 2 घात प्लस 5 x प्लस 6 बराबर 0 है, तो टोटल क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो जाता है। तो हमको कहा है द्विघात समीकरण के सूत्र का उपयोग करके 3x² माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0 को हल करना है। ध्यान देंगे, विस्तार से बताएंगे। लिखेंगे सॉल्व। सवाल हमारा दिया हुआ है 3x पे 2 घात माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण, इसकी तुलना हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देंगे सेम, यानी ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान देना, चर पद से चर पद कट जाएगा, यानी s2 से s2 कट गया, xyz जो होता है चर पद होता है, x से x कट गया, यानी a के मान कितना हो गया 3, x से x कट गया, यानी b के मान -10, c के मान 8। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ दे देंगे बराबर का चिन्ह। a के मान हमारा कितना दिया हुआ है 3, कामा b के मान हमारा कितना है -10, तथा c के मान कितना दिया है 8। तो चूंकि द्विघात समीकरण के जो फार्मूला हमारा होता है, द्विघात समीकरण के हिसाब से गोला लगाने के लिए द्विघात समीकरण का फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b पे 2 घात माइनस 4ac बटे 2a के द्वारा। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे? मान रख देंगे, यहाँ दे देंगे हम बराबर का चिन्ह। इसका फार्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी, माइनस है पहले से, इसको हम कोष्टक में -10 प्लस माइनस कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा -10। बी का मान है, ध्यान देंगे 4 गुणे ए के मान है 3, सी के मान है 8, बट अपान में यानी बटे में कितना दिया है 3, यानी 3 गुणे 2, क्योंकि 2a यानी 2a के मान कितना है 3। अब ध्यान देंगे, x बराबर माइनस और माइनस है, माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो गया 10 प्लस 10 कड़ी के अंदर। अब ध्यान देंगे -10 पे 2 घात है, तो हम -10 गुणे -10 हम लिख सकेंगे, क्योंकि 2 मर्तबे दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे 3 चौको कितना हो जाएगा 12, -12 गुणे 8 हो जाएगा 10, -10 गुणे 10 बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ध्यान देंगे, विस्तार से बताएंगे हम। +10 प्लस माइनस 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 से हम भाग देंगे, गुणा करेंगे तो प्लस होता है, 10 10 में 100, 12 बटे 96 बटे में कितना दिया हुआ है 6। x बराबर लिखेंगे 10, 10 है प्लस माइनस है। अब ध्यान देंगे 100 में से 96 गया तो 4 बचेगा, बटे में कितना दिया है 6। तो हम इस बात को आपको समझाने की कोशिश है, कड़ी के अंदर अगर कोई भी शब्द है, ध्यान देंगे 4 दिया है तो 4 का गुणनखंड कर देंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 एकम 2, यानी 4 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 2, यानी किसी भी संख्या पे घात होता है, यानी 2 पे 2 घात हो जाएगा। तो हम बराबर में लिख देंगे कड़ी के अंदर 2 पे 2 घात, कड़ी का मान कितना होता है 2 से 2 कटेगा, यानी 2 मान हमारा आ जाता है। तो जब ये कड़ी टूटेगा तो इसका मान कितना हो गया है 10 प्लस माइनस 10, इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, बटे में 6 है। अब ध्यान देंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ से जो भी बचा हुआ सवाल यहाँ से ऊपर लगाते हुए हम आएंगे। x बराबर लिखेंगे, हम क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 से कॉमन हो गया तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस यहाँ निकल गया 2 आएगा तो 2 एकम 2, बटे में कितना दिया हुआ है 6, कट जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो बचा कितना हमारा है x बराबर प्लस माइनस 1/3, कितना बचा हुआ है 1/3, यानी 2 मान आ रहा है। ध्यान देंगे x बराबर प्लस माइनस 1, x बराबर 5 प्लस माइनस 1/3 दिया हुआ है, यानी 2 मान आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, 5 माइनस 1/3 आएगा, एक मान आएगा
5 + 1/3, 1 + 1 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस और माइनस 2 है, 2 मान होगा। अब ध्यान देंगे 5 से कितना होता है 6/3, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान है कितना आ गया 2। दूसरा मान हमारा कितना आएगा, +5 में -1 जाएगा 4/3, यानी दोनों का मान आ गया। अतः हम लिख सकेंगे, अतः अभिष्ट संख्या यानी अतः x का मान हमारा आएगा 2, 4/3। यह क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक शेयर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।